संबंध उसे संपन्न करने वाले व्यक्ति से तो होता ही है, साथ ही उस कार्य से भी होता है जिससे क्रिया हो रही होती है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर तोता बैठा है, हरि ने श्याम को धक्का दिया, बिल से सांप बाहर आ गया, चूहे ने रमा की पुस्तक कुतर दी। अरे रवि, तुम तो बड़े हो गए, सविता का पैर टूट गया। उपरोक्त चित्रों के नीचे दिए वाक्यों में हरि, श्याम, तोता, पेड़, बिल, सांप, चूहा, रमा, पुस्तक, रवि, सविता, पैर इत्यादि के साथ ने, को, पर, की, अरे, का इत्यादि शब्द आए हैं। ये सभी शब्द कारक चिन्ह हैं। इन कारक चिन्हों के कारण ही शब्दों का क्रिया और दूसरे शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, आपादान, से, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पे, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। कारक परसर्ग। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, आपादान, से, पृथकता हेतु, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पे, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। कर्ता कारक। क, भीम ने दुर्योधन को मारा। ख, बच्चा सोता है। इन वाक्यों में मारा तथा सोता क्रियाओं के कर्ता क्रमशः भीम तथा बच्चा है। कर्ता का पता लगाने के लिए कौन या किस प्रश्नवाचक शब्द पूछने पर उत्तर कर्ता के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी क्रिया को संपन्न करने वाला व्यक्ति कर्ता कारक कहलाता है। कर्म कारक। किसी वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। भीम ने दुर्योधन को मारा, उसने मटका फोड़ दिया। प्रथम वाक्य में मारने की क्रिया का फल दुर्योधन पर पड़ रहा है और दूसरे वाक्य में फोड़ने की क्रिया का फल मटके पर पड़ रहा है। अतः दुर्योधन और मटका दोनों ही कर्म कारक हैं। करण कारक। किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है करण कारक कहलाता है। करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा है। जैसे कैंची से कपड़ा काटो, उन्हें पत्र के द्वारा सूचित कर दो। इन वाक्यों में काटो तथा सूचित कर दो क्रियाओं को पूर्ण करने के साधन क्रमशः कैंची एवं पत्र हैं। अतः ये करण कारक हैं। कैसे तथा किसने के रूप में किए गए प्रश्नों के उत्तर करण कारक के रूप में ही प्राप्त होते हैं। संप्रदान कारक। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाए अथवा जिनको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में के लिए और को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता जी के लिए साड़ी ले आना, पंडित जी ने मोहन को पेड़े दिए। इन वाक्यों में साड़ी लाने की तथा पेड़े देने की क्रिया क्रमशः माता जी एवं मोहन के लिए की गई है। अतः ये संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होना या तुलना करना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से पृथक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, राम श्याम से चतुर है। पहले वाक्य में वृक्ष से पत्तों का पृथक होना दर्शाया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में राम की तुलना श्याम से की गई है। अतः वृक्ष से और श्याम से दोनों अपादान कारक हैं। संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्पष्ट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि हैं। जैसे यह मोहित का पेन है, यह पुस्तक मेरी है। उपर्युक्त वाक्यों में पेन का संबंध मोहित से दर्शाया गया है
तथा पुस्तक का संबंध स्वयं के साथ दर्शाया गया है। इस प्रकार ये संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पे और पर है। जैसे झील में बतखें तैर रही हैं, घड़ी मेज पर रखी है। इन वाक्यों में बतखों के तैरने तथा घड़ी के रखे होने का आधार क्रमशः झील और मेज है। अतः ये कारक अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है वह संबोधन कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह अरे, हे, ओ आदि हैं। जैसे अरे बच्चों, तुम ही देश का भविष्य हो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। इन वाक्यों में बच्चों तथा हे प्रभु संबोधन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये दोनों संबोधन कारक हैं।
अंतर। इन दोनों कारकों का चिन्ह से है, परंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों कारकों के से में मूलभूत अंतर होता है। करण कारक में से के द्वारा कार्य करने के साधन के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान कारक का से दो वस्तुओं का पृथक होने अथवा उनकी तुलना का संकेत करता है। जैसे करण कारक, अपादान कारक। वह पेन से लिख रहा है, बिल्ली मेज से कूद गई, मैं साइकिल से बाजार जाता हूँ, पेड़ से फल गिर रहे हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों का कारक चिन्ह को है, अतः इसकी पहचान में गलती हो जाती है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में भिन्नता होती है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को का प्रयोग होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को का अर्थ किसी को कुछ प्रदान करने के लिए होता है। इसमें किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है। जैसे कर्म कारक, संप्रदान कारक। राम ने रावण को मारा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हरि ने श्याम को पुकारा, हमने श्याम को उपहार दिया। प्रथम वाक्य में क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में श्याम पर। इस प्रकार ये दोनों ही क्रिया के कर्म हैं। संप्रदान कारक में को का प्रयोग के लिए के अर्थ में कुछ देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः दोनों कारकों में को का यही अंतर है। पर सर्गों के प्रयोग ने का प्रयोग केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग अकर्मक क्रिया के साथ नहीं किया जाता है। जैसे वह आ गया था, अकर्मक क्रिया। उसने खाना खा लिया था, सकर्मक क्रिया। को कर्म के साथ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। गौण कर्म के साथ, आपने सबको कहानी सुनाई थी। पूरक कर्म के साथ, वह छाया को भूत समझ बैठा। कालवाचक संज्ञा के साथ, रात को वर्षा हुई थी। दिशा सूचक संज्ञा के साथ, बाहर को चलो। संप्रदान कारक में, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दो। अन्य प्रयोग, रमा को नाचना नहीं आता। से करण कारक, उसने कूची से चित्र में रंग भरा। अपादान कारक, मोहन सीढ़ी से गिर पड़ा। रचना प्रियंका से मोटी है। का, की, के। स्वामित्व, यह उसका घर है। अंग, यह हाथ की उंगली है। नाता, वह मोहन का भाई है। के लिए, यह नहाने का पानी है। में आधार, कमरे में, पानी में, जेब में। अवधि, दिन में, रात में। 4 वर्षों में। तुलना, शरारत में, शराफत में, सुंदरता में, बुद्धि में। स्थिति, होश में, जोश में, क्रोध में। विषय, हिंदी में, संस्कृत में, भूगोल में। पर, आधार, छत पर, पेड़ पर, मेज पर। काल, समय पर, मिलने पर, जाने पर, आने पर। कारण, बात पर, हरकत पर, कहने पर। समीपता, द्वार पर, घर पर, स्टेशन पर। संज्ञा शब्दों के सब विभक्तियों के रूप। अकारांत पुल्लिंग शब्द राजा। कारक, विभक्ति, चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, ने। राजा, राजा ने, राजाओं ने। कर्म, को, राजा को, राजाओं को। करण, से, द्वारा, राजा से, राजाओं से। संप्रदान, को, के लिए, राजा को, राजा के लिए, राजाओं के लिए। अपादान, से, पृथक, राजा से, राजाओं से। संबंध, का, की, के। राजा का, राजा की, राजा के, राजाओं का, राजाओं की, राजाओं के। अधिकरण, में, पे, पर। राजा में, राजा पे, राजा पर। राजाओं में, राजाओं पे, राजाओं पर। संबोधन, हे, अरे। हे राजा, हे राजाओं। इसी प्रकार बच्चा, घोड़ा, दाता, लड़का आदि के रूप में होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द छात्र। कारक, विभक्ति, चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, ने। छात्र, छात्र ने, छात्रों ने। कर्म, को, छात्र को, छात्रों को। करण, से, द्वारा, छात्र से, छात्र द्वारा, छात्रों से, छात्रों द्वारा। संप्रदान, को, के लिए, छात्र को, छात्र के लिए,
छात्रों को, छात्रों के लिए। अपादान से, पृथक, छात्र से, छात्रों से। संबंध का, के। छात्र का, छात्र की, छात्र के। छात्रों का, छात्रों की, छात्रों के। अधिकरण में, पे, पर। छात्र में, छात्र पे, छात्र पर। छात्रों में, छात्रों पे, छात्रों पर। संबोधन, हे, अरे। हे छात्र, हे छात्रों।
देव, शिक्षक, मनुष्य, वृक्ष आदि के रूप में होंगे। एकारांत पुल्लिंग शब्द कवि के रूप में। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने कवि, कवि ने, कवियों ने। कर्म को, कवि को, कवियों को। करण से द्वारा, कवि से, कवियों से। संप्रदान को, के लिए, कवि को, कवि के लिए, कवियों को, कवियों के लिए। अपादान से, कवि से, कवियों से। संबंध का, की, के, कवि का, कवि की, कवि के, कवियों का, कवियों के। अधिकरण में, पे, पर। कवि में, कवि पे, कवि पर। कवियों में, कवियों पे, कवियों पर। संबोधन हे, अरे। हे कवि, अरे कवि, हे कवियों, अरे कवियों। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला के रूप में। कारक विभक्ति चिन्ह एक वचन बहुवचन। कर्ता ने, माला, माला ने, मालाओं ने। कर्म को, माला को, मालाओं को। करण से, के द्वारा, माला से, मालाओं से। संप्रदान को, के लिए, माला को, माला के लिए, मालाओं को, मालाओं के लिए। अपादान से, माला से, मालाओं से। संबंध का, की, के। माला का, माला की, माला के। मालाओं का, मालाओं की, मालाओं के। अधिकरण में, पर। माला में, माला पर। मालाओं में, मालाओं पर। संबोधन हे, अरे। हे माला, हे मालाओं। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से प्रकट होता है वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। भाषा कौशल बातों बातों में। अच्छा निशा, बाय, कल मिलते हैं। अरे विवेक, जाते जाते मुझे संबंध कारक समझाते जाओ। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्पष्ट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। धन्यवाद विवेक, बाय। बातों बातों में हमने सीखा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्पष्ट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। शिक्षण संकेत। शिक्षक छात्रों को कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के मध्य भेद करने के लिए कहें तथा छात्रों को से संबंधित कुछ वाक्य लिखने के लिए दें तथा उन वाक्यों के कारक पूछें।